तीन। नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक जरूरी सूचना लेके आया हूं कि राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के गठन के बाद पंचायत समिति यानी ब्लॉक के बनाने के लिए रफ्तार पकड़ ली है। और इन्होंने क्या किया, ग्राम पंचायत का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इन्होंने 23 नवंबर 2025 को पंचायत समितियों का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इनका पहले आपत्तियां भी ले ली गई थी कि आप किसी को ये ब्लॉक बना रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति हो तो बता दीजिए, और वो भी आपत्तियां भी ले ली गई थी। और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद जिला कलेक्टर ने इन पंचायत समितियों का अनुशंसा करके भेज दी गई है, और उसके बाद ये बन के तैयार हो गई है। ठीक है, आपकी जो जीपी बनी है, नई जीपी बनी है, ठीक है, वो जीपी कौन से ब्लॉक के अंदर आएगी, ठीक है, कौन सी पंचायत समिति के अंदर आएगी। गांव में होती है ग्राम पंचायत और शहर में होती है पंचायत समिति, उसको ही ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और तो हमारा जो डेलीगेट चुनाव जीत करके आता है गाँव का, वो ब्लॉक पे बैठता है और वो प्रधान को चुनाव करते हैं। ठीक है, तो अपना ब्लॉक कौन सा होगा। ये ब्लॉक भी नए बने हैं, जिला परिषद भी नई बनी है, ग्राम पंचायतें भी नई बनी हैं। तो मैं आज की सूचना ये है कि आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में कौन कौन सी नई पंचायत समितियां बनी है, ये पंचायत समिति कौन सी बनी है। तो किसी ज़िले में पहले 7 थी तो 2 बढ़ गई, किसी में 3 बढ़ी है। तो इस करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका गाँव कौन सी पंचायत समिति के अंडर आएगा, और कौन, वो देखने के लिए मैं आपको एक पोर्टल बताऊंगा। उस पोर्टल पर जाकर के आप अपनी सूचना देख सकते हो। और वो पोर्टल का नाम है राज पंचायत राजस्थान.gov.in। इस पर जाकर के अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे अपनी पंचायत समिति दिखाई देगी, और कौन सी पंचायत समिति के अंडर कौन सी ग्राम पंचायत आएगी ये भी आप देख सकते हो। तो आपका गांव कौन से ब्लॉक के अंदर आएगा, और आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपका मूल निवास कहाँ बनेगा, आपका जाति कहाँ बनेगा, आपका राशन कार्ड कहाँ बनेगा, आप पहले वाले पंचायत ब्लॉक के अंडर आ रहे हो या आपका ब्लॉक चेंज हो गया, वो सारा सब कुछ आप इस पोर्टल पे जाकर के देख सकते हो। हेलो दोस्तों, जैसे का आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि राजस्थान के अंदर 3,440 नई ग्राम पंचायतें बढ़ाई गई है। प्रदेश में 3,440 पंचायतों की बढ़ोतरी हुई है, और इसमें पंच भी है और सरपंच भी है। ठीक है, और अलग अलग हुई है। और इसमें सरपंचों की 6,679 रुपये प्रति माह इनको वेतन मिलेगा, और पंच का वेतन फिक्स नहीं होता है। ये ग्राम पंचायतों के अंदर बैठकें होती है, उस बैठकों के आधार पर इनको वेतन दिया जाता है, लेकिन इनकी सैलरी फिक्स नहीं होती, सरपंचों की होती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायतों के बाद पंचायत समितियों का भी गठन हुआ है। 437 पंचायत समितियाँ हो गई, और इनकी सैलरी है 11,689 रुपये मिलेंगे इनको, और 85 नए प्रधान बनेंगे। पंचायत समितियों के अंदर 85 नए प्रधान बनेंगे। अब टोटल मिला के 437 हो गई है। ठीक है, ये भी आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप प्रधान भी बन सकते हो, प्रधानी का चुनाव कर सकते हो। प्रधान कैसे होता है कि डेलीगेट आता है चुन करके अपने ग्राम पंचायतों से, फिर वो आकर के पंचायत में प्रधान बनाते हैं। अब मैं एक साथ बता देता हूँ आपको। जिला प्रमुख है, पहले 33 थे, अब 41 हो गए। जिला परिषद सदस्य थे 1014 थे, अब 1150 हो गए। प्रधान थे 352 थे, अब 437 हो गए। पंचायत समिति सदस्य थे 6,426, अब 701 हो गए। और सरपंच थे पहले 11,320, अब 14,781 सरपंच होंगे। तो दोस्तों, अब पंचायती राज विभाग ने चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी है। कोई भी अपना भाग्य आजमाना चाहता हो तो आप भी चुनाव लड़ सकते हो। वैसे वो उस क्षेत्र का होना चाहिए या हिंदुस्तान का होना चाहिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको पहले बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।